Dear students, you are again welcome in this lecture. We are studying Unit 4 Gravitation and Satellites. In last lectures, we have discussed what is gravitation, what is gravitational force, and how we can understand the gravitational field, and what is the Newton's gravitational law. Newton's law for gravitation force. In this lecture, we are going to discuss some important facts about gravitational force कि जो गुरुत्वीय बल है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में इस ई लेक्चर के अंदर हम अध्ययन करेंगे। तो जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको आज हम डिस्कस कर लेते हैं इस लेक्चर में। तो पहला है, दिस फोर्स इज़ द मोस्ट फीबल फोर्स अमॉन्ग द फोर नॉन fundamental forces of nature. For example, nuclear force, electromagnetic force, weak force, and gravitational force. So gravitational force is the most feeble force among these four fundamental forces of nature. इसका मतलब जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो प्रकृति के चार जो मूलभूत बल हैं उन सभी में सबसे कम परिणाम का बल है। नेक्स्ट है, इट्स रेंज इज़ इनफाइनाइट, मतलब इसका जो प्रभावी पन है वो अनंत दूरी तक होता है। तीसरा है, इट डजंट डिपेंड ऑन स्पिन एंड चार्ज ऑफ मासेस, मतलब ये जो बल है इसका परिणाम चार्ज जो मास हैं, द्रव्यमान हैं, उनके चक्रण और उनके आवेश पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है फोर्थ, द फोर्स ऑन एनी मास इज नोन एज वेट ऑफ दैट मास ऑब्जेक्ट। अब हम किसी भी ऐसे क्षेत्र के अंदर किसी द्रव्यमान की कल्पना करें, गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी भी द्रव्यमान की बात करते हैं तो उस गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर जो द्रव्यमान पर बल लगेगा वो बल उस द्रव्यमान के भार के बराबर होता है और उसको हम F = mg द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। फिफ्थ है आपका पॉइंट, ड्यू टू वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ कैपिटल G which is equal to 6.67 into 10⁻⁻11 Newton meter square per kilogram square. The magnitude of gravitation field is only become considerable when multiplication of both the masses is very large. Hence, the gravitational attraction between different objects on the Earth is negligible, but the gravitational attraction between an object and earth is considerable and can be realized. Means, अगर मैं पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में विभिन्न द्रव्यमानों की कल्पना करूं, सामान्य जो हम द्रव्यमान देखते हैं तो उनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो बल तो लग रहा होता है, लेकिन उसका परिणाम इतना कम होता है इस सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक के कम मान के कारण कि उसको हम महसूस नहीं कर पाते और हमें ऐसा कभी प्रतीत नहीं होगा कि कोई दो द्रव्यमान आपस में एक दूसरे को गुरुत्वीय बल के कारण आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि इस बल का परिणाम काफ़ी कम होता है। उसका कारण क्या है कि उस द्रव्यमान पर पृथ्वी के कारण भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होता है। अब हम पृथ्वी और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की अगर बात करें तो पृथ्वी का जो मास है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻24 किलोग्राम्स। सो अगर हम पृथ्वी के द्रव्यमान और किसी भी ऑब्जेक्ट के द्रव्यमान, पृथ्वी पे जो ऑब्जेक्ट सामान्य आकार में और सामान्य द्रव्यमान की हम बात करें तो उसके अंदर उस पृथ्वी और ऑब्जेक्ट के द्रव्यमान का जो गुणनफल है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो इस कम मान के यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो कम वैल्यू को कंपनसेट करने में सक्षम होते हैं और वो बल वहाँ पर प्रभावी होता है। इसलिए हम देखते हैं कि पृथ्वी के
गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर कोई भी यदि कोई द्रव्यमान है तो वो पृथ्वी के केंद्र की तरफ आकर्षित होता है। पृथ्वी पर वो लोड, अगर हम किसी ऊंचाई से उसको रिलीज करें तो वो पृथ्वी की तरफ आ जाता है। और इसी कारण हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े द्रव्यमान हैं उनके बीच में लगने वाला जो गुरुत्वीय बल है वो प्रभावी होता है और हम उसको महसूस कर सकते हैं, जैसे कि विभिन्न आकाशीय पिंडों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। वरन लेकिन जो पृथ्वी के अंदर जो सामान्य ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बीच में जो गुरुत्वीय बल है वो इतना कम मान का होता है कि उसको हम महसूस नहीं कर पाते। तो ये कुछ फैक्ट्स थे, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स, जिनको आज हमने स्टडी कर लिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर जो किसी भी द्रव्यमान के ऊपर बल लगता है उसके कारण जो एक्सेलरेशन जनरेट होता है उसके लिए हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट ई लेक्चर के अंदर।